अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है स्मोकिंग के असरात, इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। हम देखते हैं कि किस तरह से स्मोकिंग जो है इफ़ेक्ट कर रही है पर्सन्स को। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्मोकर्स में बहुत से जानलेवा बीमारियां पैदा होने का खतरा दूसरों की निस्बत कहीं ज्यादा होता है। ठीक है, जो स्मोकर्स होते हैं, स्मोकिंग करने वाले पर्सन्स होते हैं, उनमें जानलेवा बीमारियां मतलब ऐसी आम बीमारियां भी नहीं, जानलेवा बीमारियों का खतरा दूसरों की निस्बत कहीं ज्यादा है स्मोकर्स में। स्मोकिंग से पैदा होने वाले बड़े खतरात में फेफड़ों, गुर्दों, ओरल कैविटी, लैरिंक्स, छाती, मिसाना, इसोफेगस, पैनक्रियाज और मैदे में कैंसर और दूसरी बीमारियां, मतलब जितनी भी ऑल मुझे मतलब बड़ी बीमारियां जितनी भी होती हैं, जानलेवा बीमारियां, वो स्मोकिंग से पैदा होने वाली मतलब जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें सबसे बड़ा खतरा होता है। ठीक है, तो इन सब हमारे ऑर्गन्स में कैंसर हो सकता है और दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। ठीक है, तंबाकू के धुएं में 4000 से ज्यादा केमिकल्स होते हैं। ठीक है, अब खुद देखें कि जो तंबाकू का धुआं है उसमें 4000 से ज्यादा केमिकल्स हैं और उन केमिकल्स में क्या चीज शामिल है, मसलन निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड। देखें तो 4000 से ज्यादा केमिकल्स हैं, तो वो कितनी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। अब देखें हमारा सेहतमंद फेफड़ा ये इस शक्ल में होता है। ठीक है, और जो स्मोकर के फेफड़े होते हैं वो जल जाते हैं। ये देखें जला हुआ एक हमारे सामने फेफड़ा नजर आ रहा है। तो ये सेहतमंद देखें और स्मोकर के फेफड़े में आप खुद देखें कितना फर्क नजर आ रहा है। ऐसा लगता है किसी मतलब किस चीज को जला दिया गया हो। ठीक है, तो इनमें से 69 से ज्यादा केमिकल्स कार्सिनोजेंस हैं। मैंने क्या बताया था, पीछे भी हमने देखा था कि कार्सिनोजेंस कौन से केमिकल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो कैंसर पैदा करते हैं। इंसान में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स को क्या कहते हैं, कार्सिनोजेंस। 4000 से ज्यादा केमिकल्स हैं, उनमें से 69 केमिकल्स देखें तो वो कार्सिनोजेंस है, सिर्फ और सिर्फ 69 केमिकल्स। बाकी केमिकल्स भी दूसरी बीमारियां पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनमें से 69 तो क्या है, कार्सिनोजेंस है, मसलन टार और बेंजीन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो जो मतलब ज्यादा केमिकल सिगरेट के धुएं में, तंबाकू के धुएं में हैं, तो वो उनकी वो कौन कौन सी इफेक्ट कर रही है हमारे अंदर। अच्छा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमने क्या पढ़ा, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, 4000 केमिकल्स अगर हैं तो उनमें ये चीजें मौजूद हैं, और 69 जो हैं वो कार्सिनोजेंस हैं, जिसमें टार और बेंजीन हमने पढ़ा। तो चंद जो ज्यादा केमिकल्स होते हैं तंबाकू के धुएं में, उनको हम देख लेते हैं कि वो क्या करते हैं। निकोटीन सिगरेट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला केमिकल है। ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला केमिकल सिगरेट में कौन सा है, निकोटीन। ये कई ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है, जिनमें दिमाग भी शामिल है। ठीक है, ये सिर्फ मतलब हमारी हर ऑर्गन को जो है ये केमिकल्स नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, और इनमें दिमाग भी शामिल है। ये आर्टरीज की दीवारों को भी सख्त कर देता है और नतीजे में दिल की बीमारियां पैदा करता है। अब देखें, 4000 केमिकल्स है, और जब हमने एक केमिकल को देखा जो कि निकोटीन, ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला केमिकल है, और वो कौन कौन से चीजें मतलब खराब कर रहे हैं। कई ऑर्गन्स दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, दिमाग को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आर्टरीज की दीवारों को भी सख्त कर रहे हैं। और इसकी वजह से जब आर्टरीज की दीवारें तंग हो जाएंगी तो उनमें खून का बहाव रुक जाएगा, और उसमें क्या होगा, दिल की बीमारियां पैदा होंगी। ठीक है, ये हो गया निकोटीन का। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में 12% बालिग स्मोकिंग करते हैं। क्योंकि अब देखा जाए तो ये स्मोकिंग का रेट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो 12% बालिग जो है वो स्मोकिंग करते हैं, और पाकिस्तान में होने वाली तमाम अमवात में से 7.6% अमवात स्मोकिंग की वजह से होती हैं। अब 12% लोग अगर स्मोकिंग कर रहे हैं बालिग, तो उनमें से जो 7.6% अमवात हो रही है वो स्मोकिंग की वजह से हो रही है। उनमें डिफरेंट बीमारियों की वजह से भी हो सकती हैं, कैंसर की वजह से भी हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो केमिकल है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, निकोटीन सबसे ज्यादा होता है, दूसरे नंबर पर कार्बन मोनोऑक्साइड।
अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड स्मोकिंग के दौरान तंबाकू के जलने से पैदा होते हैं। मतलब ये जो धुआं होता है बेसिकली ये क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। जब मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनने की बजाय जब पूरा नहीं जलता तो क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, और ये स्मोकिंग के दौरान तंबाकू के जलने से पैदा होता है। ठीक है, जो भी स्मोकिंग जिस टाइप की भी स्मोकिंग होगी उसमें तंबाकू जलेगा और उसके जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होगा। ये एक जहरीली गैस है। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स के साथ जुड़ जाती है और ऑक्सीजन की तरसील में रुकावट डालती है। क्योंकि क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन होती है उसका काम होता है ऑक्सीजन की तरसील करना। ठीक है, तो उसके साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी जुड़ जाएगी और जिससे ऑक्सीजन की तरसील में रुकावट होगी। नेक्स्ट है टार। टार यानी तारकोल सिगरेट में ठोस ज़रात की शक्ल में होता है। टार किस शक्ल में होता है, ठोस ज़रात की शक्ल में होता है। जबकि सांस के जरिए जाता है तो ये फेफड़ों में जमा हो जाता है, जहाँ ये गैसों के दबाने की सतह को कम कर देता है। टार क्या है, एक ठोस ज़रात की शक्ल में सिगरेट में होता है और जैसे ये सांस के जरिए जाएगा तो ये फेफड़ों में जमा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फेफड़ों में जब ये जमा हो जाएगा तो गैसों के तबादले के लिए सतह कम हो जाएगी, उसका रकबा कम हो जाएगा गैसों के तबादले के लिए। नेक्स्ट है बेंजीन। बेंजीन सिगरेट का अहम जुज है। मतलब ये जितने भी हमने कहा 4000 से ज्यादा केमिकल्स है तंबाकू में, तो अब उनमें से जो सबसे ज्यादा केमिकल्स होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, और अब वो कह रहे हैं कि बेंजीन भी सिगरेट का अहम जुज है और ये कार्सिनोजन है। बेसिकली बेंजीन तो है ही कार्सिनोजन और ब्लड कैंसर का बायस बनता है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर का ये बायस बनता है बेंजीन। ठीक है, इसी तरह सिगरेट में मौजूद फॉर्म एल्डिहाइड कैंसर और रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिल्द और मैदे और आंतों की बीमारियां पैदा करता है। ठीक है, एक तो उसने हमें बता दिया कि हमें ये क्या होता है खून, एक तो हमने कहा कि ये कार्सिनोजन है बेसिकली बेंजीन, तो मेन तो ये क्या करेगा, कैंसर पैदा करेगा, और कौन सा कैंसर, ब्लड कैंसर। इसके अलावा जो है सिगरेट में मौजूद फॉर्म एल्डिहाइड और कैंसर और रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिल्द और मैदे और आंतों की बीमारियां पैदा करता है। कैंसर के अलावा ये वाली बीमारियां भी पैदा कर सकता है। ठीक है, अमोनिया जो कि टॉयलेट की सफाई में इस्तेमाल होता है, तंबाकू से निकोटीन को अलग करता है, उसमें से एक गैस बनती है, ये गैस जिस्म के लिए जहरीली होती है। ठीक है, तो अमोनिया भी क्या होता है, तंबाकू तंबाकू में होता है। तो अमोनिया जो कि टॉयलेट की सफाई में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखें ये कितना वो स्ट्रॉन्ग वो होता है, हम टॉयलेट की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये किसमें मौजूद होता है, हमारे जो लोग सिगरेट इस्तेमाल करते हैं उसमें मौजूद होता है। तंबाकू से निकोटीन को अलग करता है और इससे एक गैस बनती है। ठीक है, तंबाकू में हमने जो निकोटीन को पढ़ा है उसमें इसको अलग करके एक दूसरी गैस बना देता है और ये गैस जिस्म के लिए जहरीली होती है। ठीक है, तो अमोनिया ये कर रहा है। सिगरेट में कई और सोजिश पैदा करने वाले केमिकल्स भी होते हैं, ये हवा के रास्ते को नुकसान पहुंचाते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम की कई बीमारियों बशमूल कैंसर का बायस बनते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि सिगरेट बेसिकली तंबाकू के धुएं में ये जिसमें भी क्या है 4000 से ज्यादा केमिकल्स है, तो ये तो हमने 3-4 केमिकल्स को देखा है। ठीक है, तो अब सिगरेट में और कई जो है केमिकल्स हैं जो कि सोजिश पैदा करते हैं, हवा के रास्ते को नुकसान पहुंचाते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम की और कई बीमारियों का बायस बनते हैं, जिनमें कैंसर भी शामिल है। तो इसके साथ हम इसको देख लेते हैं वेपिंग। वेपिंग से मुराद ई सिगरेट से पैदा होने वाले बुखारात को अंदर खींचना। ठीक है, ये सिगरेट की एक टाइप होती है ई सिगरेट। इससे क्या होता है, बुखारात को अंदर खींचना है। ये आलात एक माए को गर्म करते हैं जिसमें निकोटीन, जायके और दीगर कीमियाई मादे शामिल होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, ये आलात एक माए को गर्म करते हैं, उसमें क्या होता है, निकोटीन होता है, जायके होते हैं और दीगर कीमियाई मादे शामिल होते हैं। बहुत से नौजवान वेपिंग की तरफ राग़िब होते हैं, वो इसे सिगरेट्स का एक महफूज मुतबादिल समझते हैं, अगर ये सच नहीं है। मतलब वो समझते हैं कि वेपिंग में क्या है, धुआं पैदा नहीं हो रहा उतना,
اور اس کو وہ ایک محفوظ چیز سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، ٹھیک ہے۔ ویپنگ کیا کرتا ہے؟ ویپنگ پھیپھڑوں کی سوزش اور نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ ویپ میں موجود نکوٹین اور دیگر کیمیائی مادے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر میں اضافے کرتے ہیں، جیسے دل کی بیماری۔ بیسیکلی اب ویپنگ کی وجہ سے کون سی بیماری ہو رہی ہے؟ دل کی بیماری ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں اس ایک مائع کو جب گرم کیا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتی ہے؟ نکوٹین ہوتی ہے۔ تو نکوٹین ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ وہ کیا کاز کرتی تھی؟ آرٹریز کو سکڑاتی تھی، تو اس سے دل کی بیماریاں ہوتی تھی، اس کی وجہ سے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے دل کی بیماری ہوتی ہے۔ ہر سال 31 مئی کو تمباکو نوشی کے خلاف عالمی دن یعنی ورلڈ نو ٹباکو ڈے منایا جاتا ہے۔ تو اور یہ ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے آپ لوگوں سے کہ ورلڈ نو ٹباکو ڈے کس ڈے کو منایا جاتا ہے؟ تو یہ کون سا ہے؟ 31 مئی کو۔ اب ہم دیکھیں، یہ ہم نے تو یہ سارا دیکھا کہ کیا چیز کیا کر رہی ہے۔ اب اسموکنگ کے مزید اثرات کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اسموکنگ سے خون میں کولیسٹرول کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے، اس سے بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے اور خون کی نالیاں بھی کمزور ہوتی ہیں۔ دانتوں پر داغ کی اہم وجہ بھی اسموکنگ ہے۔ اسموکرز میں سانس میں بدبو آنا عام ہے۔ اسموکرز میں سگریٹ نہ پینے والوں کی نسبت دانت گرنے کا عمل 2 سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اسموکنگ سے ٹیوبرکلوسس کا خطرہ 2 سے 4 گنا اور نمونیا کا خطرہ 4 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو بیسیکلی اب دیکھا جائے تو اسموکنگ سیدھی کیا ہے؟ ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ کتنی ہمارے جسم کے اندر اسموکنگ کتنی بیماریوں کی وجہ بن رہی ہے۔ اب ہم نے اتنے اس کے اندر جو کیمیکلز موجود تھے وہ کیا کیا کاز کر رہے تھے وہ ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے اس کو مزید وہ بتا رہے ہیں کہ اسموکنگ سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے اور تو دل کی بیماریاں بڑھ جائے گی، مزید بلڈ پریشر بڑھتا ہے، کیونکہ جب آرٹریز نکوٹین مین انہیں فیکٹر بتایا وہ موجود ہوتا ہے، تو جب آرٹریز کی دیواریں سکڑیں گی تو اس سے کیا ہوگا؟ خون کا پریشر زیادہ ہو جائے گا، تو اس سے بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، خون کی نالیاں کیا ہو جائیں گی؟ کمزور ہو جائیں گی۔ اب یہ چیز تو آپ خود بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ جو اسموکرز ہوتے ہیں ان میں ان کے اگر دیکھی جائے دانت تو وہ ہمیں پیلے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسموکرز کی سانس میں بھی بدبو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بدبو آنا عام ہے۔ اسموکرز میں سگریٹ نہ پینے والوں کی نسبت، مطلب جو لوگ اسموکنگ نہیں کرتے ان میں کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ دانت گرے، لیکن جو اسموکرز ہوتے ہیں ان میں 2 سے 3 گنا تک یہ ریٹ بڑھ جاتا ہے دانت گرنے کا، ان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا ٹیوبرکلوسس کا خطرہ 2 سے 4 گنا ہو جاتا ہے، نمونیا کا خطرہ جو ہے وہ 4 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ اسموکنگ کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اوکے، تو ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہو گیا، یہ ہمارا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم اپنا 3rd چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔